ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेकों स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, इन सब में मिलाकर के इसका निष्कर्ष ये बनता है कि वो पूर्ण परमात्मा परमेश्वर अमर पुरुष सत्य पुरुष कबीर देव है, वो कबीर साहब है, और वो सतलोक से गति करके आता है अपने निज स्थान से जहाँ वो रहते हैं, और यहाँ पृथ्वी पर आकर के पुण्यात्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं। उस परमेश्वर का नाम कबीर देव है। वो परमात्मा 3 प्रकार से लीला करते, अपने 3 प्रकार के शरीर की स्थिति में रहते हैं। एक प्रकार का शरीर सतलोक के अंदर, एक तेजो में शरीर है परमात्मा का, सतपुरुष का, सतलोक के अंदर। उसमें एक रोमकूप की इतनी शोभा है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, उनकी रोशनी भी एक रोमकूप के प्रकाश के सामने फीकी रहे। वो परमात्मा वहाँ स्थायी रूप में रहते हैं। अन्य रूप बना करके वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, एक नवजात शिशु का रूप धारण करते हैं, और किसी सरोवर तालाब में या झील में आकर के कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, बालक रूप बना के एकांत स्थान वन में, जंगल में। और जल के ऊपर प्रकट होने के कारण परमेश्वर को नारायण बोलते हैं। ये क्रियाएं परमात्मा सुनियोजित और पूर्व निर्धारित तरीके से करते हैं, और कोई संस्कारी हंस उनको वहां से उठा ले जाते हैं। फिर उस परमेश्वर की परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। जब परमात्मा छोटी ही आयु के होते हैं, तभी से अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करना शुरू कर देते हैं, उनसे प्रश्नोत्तरी करते हैं आध्यात्मिक मार्ग की, और बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। ज्ञान के अंदर उनको परास्त कर देते हैं। और तीसरी स्थिति है परमात्मा के शरीर की, कि वे कहीं पर भी कभी भी प्रकट हो जाते हैं, एक साधु वेश बनाकर, किसी संत का वेश बनाकर, ऋषि महर्षि या किसी ब्राह्मण गुरु पीर का रूप बना करके वह कहीं भी प्रकट हो करके अपनी अच्छी आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं। पुण्यात्माओं ये पवित्र वेद परमात्मा की महिमा का ऐसे गुणगान करते हैं, और वेद ये भी बताते हैं कि वो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को, उसकी जानकारी परमेश्वर ही स्वयं ही ठीक ठीक बताते हैं, और अन्य तो केवल अटकल ही लगाया करते हैं। तो ये सभी गुण जिसके अंदर हैं, वेद कहते हैं वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है, और वो पूर्ण परमात्मा ही अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को यथार्थ रूप में ज्ञान देते हैं, और वो परमात्मा स्वयं ही आकर के ज्ञान प्रचार करते हैं। वो तत्वदर्शी संत का रोल भी करते हैं, स्वयं ही करते हैं, और वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करते हैं। पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने अपने भगवान को पहचानना है, तभी हम आगे कदम रखें। जैसे पहले हम अपने नोट को
खरा और खोटा चेक करा लें तो अच्छा रहे, नहीं तो वहाँ प्लेटफार्म पर जाने के बाद फिर कुछ नहीं बनेगा। तो ऐसे ही हम अपने सदग्रंथों को समझकर भगवान को पहचान सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य प्रभु ने यही रखा था कि कलयुग के अंदर इन सबको शिक्षित बनाएंगे और ये मेरे बच्चे मुझे पहचान पाएंगे। अभी तक तो ये गुरु और ऋषि, महर्षि, पीर ये हमें अपने ही अज्ञान के आधार से आधार रखते थे, लोक वेद सुनाया करते थे जो वेदों सदग्रंथों के विरुद्ध था, और हमने इनको एक महापुरुष, ऋषि, मंडलेश्वर, गुरु मानकर, परमात्मा से परिचित व्यक्ति मानकर इनकी हर बात का, प्रत्येक बात का विश्वास किया, जिसका खामियाना आज तक हम भोग रहे हैं। हम यही भटक रहे हैं, जन्म और मृत्यु के अंदर हम कष्ट पे कष्ट उठा रहे हैं।